जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। भगवान कहते हैं तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानितः भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारतः। साथियों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत का संबोधन देते हैं। अर्थात ये श्लोक पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए है। भगवान कहते हैं दैवी संपदा के लक्षणों के विषय में, और इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि ऐसा साधक जो दैवी संपदा को लेकर पैदा होता है, उसके अंदर जो गुण है उनमें मुख्य क्या है? वो क्षमा करता है, वो धैर्यवान होता है, बहुत जल्दी अपने आप को विचलित नहीं करता, उसके भीतर तेज होता है, सोच का वो पालन करता है। अर्थात बाहर की और भीतर की दोनों प्रकार की शुद्धि उसकी दिखाई पड़ती है। मतलब उसका शरीर स्वच्छ रहता है, उसके विचार भी स्वच्छ रहते हैं। अद्रोह है अर्थात वो किसी से भी किसी प्रकार का कोई शत्रु भाव नहीं रखता, ना उसका कोई मित्र है और ना ही उसका कोई शत्रु है। माने वो अटैच्ड नहीं है किसी के साथ में, वो स्वयं में ही विचरण करता है। और साथियों, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे जितने भी लक्षण हैं उसके अलावा वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। कभी भी वो ये नहीं मानता कि बाकी सब मुझसे नीचे हैं और मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। अर्थात वो दूसरों को देखकर अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा नहीं करता है। अर्थात दूसरों को वो इन्फीरियर नहीं समझता है और स्वयं को वो सुपीरियर नहीं समझता है। अतः हे अर्जुन, ऐसी जितने भी लक्षण मैंने बतलाए हैं ये सब के सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए साधकों के लक्षण हैं। पर साथियों, संपदा का अर्थ मात्र संपत्ति से नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमें एक अच्छे पड़ोस का मिलना, हमें अच्छे मित्रों का मिलना, हमें सूर्य के दर्शन होना, ये सब भी हमारे लिए संपदा है। हमारा शरीर यदि स्वस्थ रहता है, यदि हम शांत चित्त वातावरण में रहते हुए अपने आप की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और जहाँ हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई हमें दुखी नहीं करता, बस हम अपनी मस्ती में मस्त हैं और वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो साथियों ये भी एक प्रकार की संपदा ही है। आपसे निवेदन करूंगा हमारे पेज को योगी जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस छोटी सी क्लिप को शेयर करें। शुक्रिया।